मारूंगी लठ बजा के, उठा के ले आऊंगी, वो सामने पड़ी है लठ, और बजाऊंगी इतना, सौ मारूंगी या गिनूंगी बकवास किसी ने फालतू की। के बराबर नहीं समझती, ये जूती के बराबर। सिर का ताज तो बहुत दूर की बात है, तुम उसको ले आया जो कम से कम 1000 किलोमीटर चली और जिसका बम्पर 5-7 बार खुल चुका है। तो हरामजादो अपने घर में ले जाओ देवी को। हमारी चची ने पाकिस्तान की लड़की औरत ले आया, हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान से एक गाड़ी ले आया जो 1000-1500 किलोमीटर चल चुकी है, किसी ने दबा दबा के गेयर मारे और दबा दबा के चलाई। ठीक, लानत ऐसे हिंदुओं पर, शेम शेम ऐसे हिंदुओं पर। वो है ना भड़वे भड़वे, है ना ताली वाले भड़वे, वो यही पाए जाते। तो जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आस्था जी जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, हमारी हिंदुस्तान की शेरनी है, जो सच के लिए, हक के लिए इस वक्त गुलाम हैदर का साथ दे रही है, गुलाम हैदर भाई के लिए आवाज़ उठा रही है, इंसानियत के लिए आवाज़ उठा रही है, उनके बच्चों के लिए आवाज़ उठा रही है। तो दोस्तों अभी अभी उनका एक वीडियो आया है जो कि बहुत ही धमाकेदार वीडियो है, जिसमें आस्था जी ने सीमा भगोड़ी की नानी दादी याद दिला दी है और इसको बहुत ही बुरी तरीके से धो डाला है, लाइव इसकी बैंड बजाकर रख दी है। यकीनन आस्था जी की ये वीडियो देखने के बाद उस भगोड़ी की नींदें हराम हो जाएंगी और ये खुद पाकिस्तान अब भागने वाली है। तो दोस्तों आस्था जी की मैं यहीं पर आप लोगों को ये पूरी वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो क्लिप दिखाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर किसी तक ये वीडियो पहुँच सके। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट आप लोगों को आस्था जी की ये वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूँ। आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखें, फिर आगे हम बात करते हैं। सीमा तो ना बिल्कुल संत रूप है, देवी लगती है। तो हरामजादो अपने घर में ले जाओ देवी को, पूजा करो उसकी बिठाकर, है ना, अपने अपने खसम से उसके फेरे दे दो 4-4, शादी करवा दो। मतलब कितनी नीचता तक, कितनी नीचता तक लोगों को मैं बुरी लगती हूँ क्योंकि मैं कड़वा बोलती हूँ। कुछ भी लगे मुझे कोई परवाह नहीं। अरे सचिन पाकिस्तान से कोई लड़की ले आता ना, 18-20 साल की, 19 साल की, 22 साल की भी ले आता, 16 साल का छोरा तो 17 साल का तो वो खुद है, तो चलता है एक बार को। उसको ले आया जो कम से कम 1000 किलोमीटर चली और जिसका बम्पर 5-7 बार खुल चुका है, जिसकी ट्यूबें जक 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 कर रही हैं, और लाकर खुश हो रहा है। ठीक, और लाया भी किसको? चलो तू महिला भी कोई ले आता 4 बच्चों की, जो वहां पर मिर्ची बार में डांस करती थी, नचनिया, चमक छल्लो, उसको लाकर तुम लोग खुश हो रहे हो। हमारी चची ने पाकिस्तान की लड़की औरत ले आया भगाकर, हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान से एक गाड़ी ले आया जो 1000-1500 किलोमीटर चल चुकी है, और पता नहीं कौन कौन ड्राइवर रहा उसका, किस किस ने दबा दबा के गेयर मारे और दबा दबा के चलाई। ठीक, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, बेशर्मों को। तुम लोग अपने देश के सबसे बड़े देशद्रोही हो। सचिन सीमा मीना नहीं, सचिन सीमा मीना नहीं, सीमा हैदर, सीमा हैदर, सीमा हैदर, सीमा हैदर। एक नहीं करोड़ बार बोलूंगी, जिसके बाप में, जिसके पिछवाड़े में दम हो तो आकर मेरे से सीमा सचिन मीना बुलवा ले भाई। खुला चैलेंज है तुम्हें, खुला चैलेंज। अगर तुम्हारे अंदर इतना गुद्दा है ना भरा हुआ, तो बुलवाओ सचिन चीमा मीना, सचिन चीमा मीना। मतलब तुम्हारा बहनोई इतना अच्छा हो गया है, इसने हमारे बेटियों का माहौल गंदा कर दिया। नचनिया, मैंने पहले दिन से कहा था ये नचनिया है, ये नचनिया। लोग अरे आस्था माँ आप तो ऐसे ही बोलते हो। अब आ गया सबके सामने, अब आ गया सबके सामने। और एक खुशखबरी और बता दूं, अब लोग इसको देखना कम कर रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, अब ये सच लोग बात है इसको वो। देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। एक है वहां हैदर की कमाई इससे बर्दाश्त नहीं हुई, हैदर का 90,000 रुपया, लाख रुपया, 80,000 रुपया, 50,000 रुपया इससे बर्दाश्त नहीं हुआ। इज्जत का खाना इसको हजम नहीं हुआ, क्योंकि इसको आदत थी अलग अलग मर्दों का स्वाद लेने की, अलग अलग मर्दों से बातें करने की और खुल के नाचने की। ठीक, तो वहां ये धंधा इसका पाकिस्तान में नहीं चल पाया, क्योंकि वहां के लोग जो है, मुसलमान लोग, वो औरतों को पर्दे में देखना पसंद करते हैं। जी तो जी इसको माँ। लगा कि भारत का कोई पटाओ और भारत में जाकर नचनिया बन जाओ। तो आज आप देख रहे हो लोगों को, भाई साहब, लोगों को मना किया जाता है। न्यूज जो चैनल वाले जाते हैं, उनसे कहा जाता है कि तुम आस्था माँ को, आस्था माँ मेरे लिए क्यों गंदा बोलती है, आप आस्था माँ की क्यों बाइट लेते? अरे कुतिया, तेरे खरीदे हुए न्यूज वाले हैं, तेरे को क्या लगता है वो मुझे आके बताते नहीं है? भाई साहब बोलते हैं, इसके भाई साहब बोलते हैं। जब पत्रकार ऑफिस में जाते थे भाई साहब के, तो भाई साहब बोलते क्यों जाते हो आस्था माँ के घर, क्यों जाते हो, अच्छा। क्या तुम्हें मजबूरी है, तुम आस्था माँ के घर जाते हो? भाई साहब आपको क्या दिक्कत है आस्था माँ से, ये बताओ। हंकार से भरी, अहंकार किसने भरा? हिंदुओं ने भरा। किसी मुसलमान ने, बिल्कुल। एक बंदे ने सपोर्ट नहीं की। लानत ऐसे हिंदुओं पर, थू, शेम शेम ऐसे हिंदुओं पर जिन्होंने उसको अपने सिर का ताज, अरे हम तो, मैं तो अपने ये चित्तर के बराबर नहीं समझती, ये जूती के बराबर। सिर का ताज तो बहुत दूर की बात है, तुम लोगों ने सिर का ताज बनाया, और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी बेटियां भी सीमा हैदर की तरह निकले। तुम, क्योंकि और इंसान, माँ अभी अभी एक एक अमेरिका से मिनट, आया था। एक मिनट, जी। इंसान वही चीज से प्यार करता है जिसको वो चाहता है। तुम सीमा से प्यार करते हो, सीमा को चाहते हो, तो फिर तुम्हारी बच्चियां भी सीमा हैदर की तरह ही बने।
वो तो चाहिए। मैंने देखा था वो अमेरिका से, भाई साहब लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है। ठीक, अगर वही भाई कहीं हमें बताते, हमें कहते हमने आना है, सीमा कैसी है, तो हम बताते ना, वो जिंदगी में इसके घर नहीं आते। आपने देखा होगा एक विकलांग पत्रकार मेरा भाई, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि वो बेचारा कैसे माइक पकड़ के हमारी सीमा हमारी है, हमारी रहेगी, और ये देखा उसने जब कहा जय श्री राम जय हनुमान, जोर जोर से हंस रही थी, देखा उस विकलांग का मजाक उड़ा रही थी। अगर मामा खड़ी होती और ये इस तरह उस बेचारे मेरे भाई पे हंसती, तो मैं जूता उतार कर मारती, जूता मुंह पे मारती, इसके होठों पे सीधा मारती और इसका होठ यहां तक मोटा कर देती। और ये गद्दार जितने भी लोग जो इसको सपोर्ट करते हैं ना, मैं तो कहती तुम्हारे घर में पक्का सीमा हैदर पैदा हो, अगर है तो उसके बिल्कुल उसके नक्शो कदम पे चले भाई साहब। तुम्हें पता लग जाए कि गलत महिला का, नचनिया का, कोठे वाली का, पाकिस्तान से भागी भगोड़ी का, 4 सीमाएं पार करके आई हुई महिला का, इस कुतिया का जो हजारों किलोमीटर चली हुई गाड़ी जिसका कितनी बार इंजन खुल चुका है, 4 बार तो इंजन 4 जो खुला वो ले ही आई है, आगे पता नहीं कितनी बार खुला होगा तो वो इंजन छू छू करके बंद कर दिया गया होगा। तो भैया ऐसे लोग जो समर्थन कर रहे हैं ना, एक मुसलमान ने उसका समर्थन नहीं किया। हिंदुओं के अंदर इतनी चिल मची, वही तो तुझने तो जय श्री राम, उसने तो कलावा, अरे कसाब ने भी कलावा बांधा था, वो तुमने नहीं। कसाब को क्यों नहीं अपनाया? फिर कसाब को भी अपनाते, उसको क्यों पकड़ लिया फिर? मतलब शर्म, लज्जा, मतलब क्या तुमने, मतलब क्या सनातनियों, क्या भारत को बना दिया, क्या सनातन धर्म को तुम लोगों ने बना दिया कि मतलब एक नचनिया आए और तुम सब पर राज करे, जब उसका दिल करे वो तुम लोगों को कॉल करे, तुम तुरंत उठाओ, हाँ जी चीमा जी, हाँ जी चीमा जी, चीमा भौजी, चीमा दीदी, बताए बताए चीमा दीदी, है ना? और जब तुम कॉल करो तो वो तुम्हारा कॉल उठाए। शेम 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 शेम, आस्था शर्म आनी चाहिए, शर्म। बहुत बहुत डूब मरने वाली बात है, शेम शेम। जो लोग उसको फोन करते हैं और वो फोन नहीं उठाती, वो करती है तो आप तुरंत उठाते हो। शेम शेम पप्पी, शेम शेम बिल्कुल शेम बिल्कुल। पप्पी, शेम 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 शेम। थू, डूब के मर जाओ ऐसे सनातनियों। मतलब मेरा कोई कट्टर सनातनी नहीं है, मैं सनातनी नहीं बोलूंगी, अपने शब्द वापस लेती हूँ, हिंदू, सेकुलर हिंदू, जयचंद हिंदू, दलाल हिंदू। क्योंकि मेरा कोई कट्टर सनातनी इस नचनिया की, बार गर्ल की साइड बिल्कुल नहीं, ना लेता है ना लेगा। सिर्फ लोग इसके पास पता क्यों आते हैं? अरे हमारा चेहरा चमक जाएगा। आपके भी मेरे से 2-4 लोग आए थे चेहरा चमकाने, है ना? उन्होंने हमें भी कहा था कि माता जी हम आपके घर आएंगे। मैंने कहा मोस्ट वेलकम, आइए। पर जब उनको पता लगा कि हम सीमा के घर से माता जी के घर में जाएंगे तो भैया बवाल होगा, दरवाजा ठा मुंह पे लगेगा, माता जी खोलेंगी और ऐसे करके मार देंगी, मार दूंगी। मैं किसी के बाप का कर्जा नहीं मैंने देना, ठीक ना? मैं किसी से लेकर खाती हूँ, मेरे बच्चे मेरा सहयोग करते हैं, मेरी मातृशक्तियां, मेरे भाई मेरा सहयोग करते हैं, मैं गर्व से कहती हूँ। तो जी मैं हाँ। ऐसे लोगों के मुंह पे दरवाजा मारूंगी जो सीमा इधर की बड़ाई करके मेरे घर में घुसेंगे? मैं नहीं आने देती ऐसे लोगों को भाई। तो कहने का मतलब है ये जयचंद कहीं नहीं पाए जाते, इसी भारत में पाए जाते हैं, ये दलाल बिल्कुल इसी बिल्कुल। भारत में पाए जाते हैं। ये जो वो है ना भड़वे भड़वे, है ना, ताली वाले भड़वे, वो यहीं पाए जाते हैं, कहीं जाना नहीं पड़ता इनको ढूंढ। मारूंगी लठ बजा के, उठा के ले आऊंगी, वो सामने पड़ी है लठ, और बजाऊंगी इतना, 100 मारूंगी या गिनूंगी बकवास किसी ने फालतू की। मुझे लिंक शेयर करना उस मीडिया वाले का। भारत में तो तुम तो हार मनाते नहीं थे जयचंदो, है ना? सब सीमा हैदर ने दिवाली बताई कि दिवाली होती है, करवा चौथ होता है, होली होती, सब सीमा ने तुम्हें बताया, हमें नहीं पता था। हम आदिवासी थे, है ना, हम भूत प्रेत थे, हमें जागरूक भारत में सीमा ने किया। बहुत बड़ी सनातनी, 2 मिनट के लिए सामने बिठा दो, 2 मिनट, ज्यादा नहीं मांग रही हूँ, 2 मिनट। अगर उसकी औकात ना सामने लाकर रख दी, सिर्फ मैं और सीमा और दूसरा कोई नहीं होगा, और लाइव चलेगा प्रोग्राम। बकवास, जी कुत्तों की तरह भौंकते हैं, उसकी औकात है। भारत, भारत की मतलब महिलाएं सब मिट्टी, भारत के सब त्योहार मिट्टी। कुछ नहीं किसी को पता था, इस वैश्या ने आकर हमें बताया कि भारत में दिवाली होती है। अच्छा अच्छा, ओए रब्बा, भारत में दिवाली होती है, हाय हमने भी इस बार दिवाली मनाई। ओए होए, भारत में करवा चौथ, हाय मेरी हिंदू बहनों तुम्हें करवा चौथ का नहीं पता, हमने करवा चौथ इस बार बच्चों ने, मेरी मातृशक्तियों ने मनाया। हमें तो राम मंदिर के कभी दर्शन ना होते, हमारा हाँ राम हाँ मंदिर नहीं बनता। ओए सीमा, ओए सीमा, मिल मुझे एक बार, तेरा पिछवाड़ा ना सेक दिया लट बजा बजा के, तो मेरा नाम आस्था मां नहीं। गद्दारो, उसको तुम सिर पे चढ़ा रहे हो, शर्म आनी चाहिए, शर्म। मैं तो कहती हूँ भाई साहब, खुले में कहती हूँ कि जो जिसका समर्थन करता है, जिसको जो अच्छा लगता है वो उसका समर्थन करता है, तो भाई उसके परिवार, उसकी बहन बेटियां भी उसी की तरह। वो बेचारा, है ना, मुझे ऐदल मारता था, तुम जब मुझे मारते थे, अच्छा अच्छा, तुझे मतलब तूने 4 बच्चे कर लिए मार खाकर, तूने मतलब गंदगी घोलकर 4 बच्चे पैदा कर लिए, और जब तुझे 3 साल पहले तेरे अंदर जागा, जब तू उससे पबजी खेलने लगी, वो बांदर साला इतना गंदा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले, 1 घंटा पहले चाय पिया, ऐसा लग रहा उस लप्पू की शक्ल भी याद आती है ना, कहना नहीं चाहिए किसी की शक्ल का, मतलब उसकी शक्ल तो